नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यस ट्रस्टेड न्यूज़। मैं हूं आशीष श्रीवास्तव। इस समय हमारी मौजूदगी ये जौनपुर का जफराबाद थाना क्षेत्र है और हम धनेजा गांव में हैं। बिल्कुल नदी का किनारा है। हमारे पीछे जो बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं, बीती रात यहां पे एक शादी थी जिसमें एक बच्ची जो है 4 वर्ष की होती है, वो अपने रिश्तेदारी में उसकी अपनी माँ के साथ यहाँ पर आई थी। लेकिन जो है रात को वो जब शादी द्वार पूजा लग रहा होता है, उसकी मम्मी जब तैयार होने जाती हैं तो वो गायब हो जाती है और उसके बाद से पूरा परिवार जो है उसको खोजता रहता है। लेकिन सुबह तक भी वो बच्ची जब नहीं मिलती है तो जिसके यहाँ ये रिश्तेदारी में शादी थी, वो परिवार अपने आए हुए जो बाराती होते हैं उनसे रिक्वेस्ट करता है कि हमारी बच्ची ये गायब हो गई है। उसके लिए हम आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि आप लोग अभी फ़िलहाल ये कार्यक्रम यहीं पर रोक दें और पुलिस को वो कॉल करते हैं। और भारी मात्रा में आप देख सकते हैं यहाँ पुलिस के आला अधिकारी एसएसपी जो है और डीएम और तमाम जो फोर्सेस हैं वो लोग यहाँ पे मौजूद हैं और इन्वेस्टिगेशन इसमें जारी है। और इसमें बच्ची का जो शव है वो यहाँ से लगभग 600 मीटर दूर जो है नदी के किनारे मिलता है। गांव की कुछ महिलाएं जाती हैं और उसके बाद उस समय पुलिस यहाँ पे मौजूद रहती है और पुलिस जो है बच्ची का जब वहाँ पे शव बरामदगी की बात होती है तो पुलिस वहाँ पहुँच जाती है। उसके बाद से ये सारा इन्वेस्टिगेशन जारी है। अभी जो है यहाँ पे पुलिस अधिकारी जो एसएसपी हैं और जिलाधिकारी हैं, चूँकि बहुत ही संवेदनशील जो है ये है मामला। इसमें 4 साल की बच्ची है, ये निषाद बस्ती है और ये जो गायब होने के बाद जो उसकी हत्या हो जाती है। अभी क्या कुछ है इसमें अपडेट हम आपको बताते हैं, लेकिन पहले सुनिए कि उसके जो रिश्तेदार है जो ननिहाल जहाँ पे वो आई हुई, उसकी नानी भी यहीं पे साथ में अपनी रिश्तेदारी शादी में आई हुई थी, वो क्या कह रही हैं, जो करीबी रिश्तेदार है वो क्या कह रहे हैं और पुलिस कप्तान इसमें क्या कह रहे हैं और किस तरह से इसकी घटना का खुलासा भी जल्द हो जाएगा, ये दावा कर रहे हैं। आप कुछ मैं सुनवाता हूँ। घटना ये हुई कल हमारे बड़े भाई बाबूलाल निषाद के घर पे उनकी बड़ी लड़की की शादी थी। उसमें जो है वो बच्ची आई थी और यहाँ पे 10:30-11 बजे के लगभग द्वार पूजा लगा था यहाँ पे। और हम लोग जो है तिलक के द्वार पूजा के समय जो तिलक का कार्यक्रम होता है उसमें हम लोग इस करकट के अंदर मंडप में बैठे थे। तिलक का कार्यक्रम चल रहा था। उस समय बच्ची की माँ ने बच्ची को कपड़ा पहनाकर बच्ची को बाहर की और वो खुद बच्ची की माँ अपना कपड़ा चेंज करने अंदर गई। चेंज करके जब बाहर आई तो बच्ची उसको नहीं मिली। लेकिन हम लोग को मालूम नहीं, हम लोग तो अपने कार्यक्रम में व्यस्त थे। तो जब फिर वो लोग इधर उधर खोजे, नहीं पता चला। फिर 2 बजे इसकी पूरी जानकारी मिला कि बच्ची नहीं मिल रही है। तब हम सभी गांव के भाइयों को बोले कि थोड़ा अगल बगल में खोज लीजिए, 4 वर्ष की बच्ची है, छोटी है, ऐसा ना हो कहीं सो गई हो। तो हम सारे भाइयों सो रही थी कहीं, हम लोगों को लगा कि सोती हाँ, छोटी बच्ची थी तो हम लोग सोचा कि किसी के घर पे भाई गलती से चली गई हो तो सो गई होगी, तो सुबह हो सकता है बच्ची आ जाएगी। तो जब सुबह घर पे नहीं आई और शादी के कार्यक्रम हम लोग तो भाई लिप्त थे, तो जब उस सूचना के आधार पे जब बच्ची नहीं आई तो हम जो हमारे द्वार पे भाई शादी के लोग आए थे उन लोगों को मैंने बोला भाई बच्ची खो गई है और आप लोग को जल्दी से भाई लड़की ले जाइए। अब बच्ची को खोजना है। हम लोग को भाई प्रशासन को हमने तुरंत सूचना दिया कि हमारे घर पे ऐसी ऐसी घटना हो गई है। फिर प्रशासन यहाँ पे आई 112 नंबर। उसके बाद 112 नंबर आई तो पूछताछ की, वो भी इधर उधर खोजा। फिर नहीं तो फिर थाने पे सूचना दी 112 नंबर। फिर एसओ साहब आए। फिर एसओ साहब इसकी जानकारी ली। फिर गांव में सभी घर घर में घुस के प्रशासन, महिला कांस्टेबल और पुरुष कांस्टेबल दोनों सभी घर में जाके घुस के बच्ची को ढूंढे, नहीं मिली। तब लगभग 9:30-10 बजे दिन को किसी लेडीज़ ने उधर नदी के किनारे जंगल में गई थी, उसकी निगाहें कैसे अचानक पड़ गई। यहाँ प्रशासन हमारे दरवाजे पे मौजूद थी। तब सूचना मिली कि वहाँ जंगल में है तो हम लोग प्रशासन के साथ तुरंत वहाँ बच्ची के पास गए। तो बच्ची वहाँ देखे हम लोग तो इस पार हो चुकी थी। फिर प्रशासन ने बोला तुरंत जिला अस्पताल ले चलिए, हो सकता है भाई वहाँ डॉक्टर साहब ने इलाज करेंगे, हो सकता है कि जिंदा है नहीं, अभी यहाँ कैसे पता चलेगा। तो तुरंत प्रशासन बच्ची को लेकर जिला अस्पताल चली गई। क्या कुछ के माध्यम से ये जाफराबाद थाना क्षेत्र में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक 4 वर्षीय बालिका गुम हो गई है। परिजनों के साथ में पुलिस बल ने खोजबीन की है।
उसके पश्चात ये मृत अवस्था में ये बच्ची मिली है। पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी में शव को भिजवाया गया है। परिजनों से तहरीर प्राप्त की जा रही है। एफआईआर करके टीमों का गठन कर दिया गया है। शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा। वाइटल पार्ट्स पे कुछ इंजरी वगैरह भी है? अभी शव को पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई जो है वो हो जाए, उसके बाद इसमें आगे की कार्रवाई होगी। क्रम क्या रहा घटना घटने का? ये परिजनों ने बताया है कि ये बच्ची अपनी माँ के साथ एक रिलेटिव के यहाँ पे एक शादी समारोह में आई थी। रात के 11-12 बजे के आसपास जब बच्ची इनके पास में नहीं थी तो इनका कहना है कि इन्हें लगा कि वो पड़ोस में कहीं सो गई होगी किसी घर में। सुबह जब इनको बच्ची सुबह तक नहीं मिली है तो इन्होंने पुलिस को सूचना दी थी। सूचना के बाद परिजनों के साथ में मिलकर हम लोगों ने तलाशा है तो बच्ची का शव मिला है। कोई इसमें सुराग मिला क्या? टीमों का गठन कर दिया गया है। बहुत तेज़ी से इस पर काम चल रहा है। बहुत शीघ्र इस घटना का अनावरण किया जाएगा।